हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का एनएम का जो मॉक टेस्ट देखने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 24 है, तो ये देखने वाले हैं। तो इससे पहले 23 मॉक टेस्ट डाले जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उनको रिवीजन नहीं किया है तो आप लोग उनको भी रिवीजन कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर भी करें। देखते हैं तो आज कोई क्वेश्चन क्या है। तो टेस्ट अटेंड करने से पहले आप लोगों को करना ये है, अगर मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको लोगों को खुद से जवाब ट्राई करना है कि आप लोग उसका सही जवाब दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। फिर जो मैं जवाब बताता हूँ आप लोग उससे मैच कराए कि आपका जो जवाब देते हैं वो सही है या गलत है। और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैजे के टीके के संबंध में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं, तो वह कथन कौन सा है। तो इसमें जो एक को छोड़कर सारी कथन सही है, इसका नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। यहाँ पे होगा एक कथन को छोड़कर बाकी सभी असत्य हैं। तो एक इसमें ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी सारे जो है ऑप्शन गलत हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो देखना है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें लंबे समय की रोग प्रतिरोधकता प्राप्त होती है। तो ये जो हैजे के टीके में जो है इसमें लंबे समय की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इसे प्राप्त होती है। बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ यह 6 माह के अंतराल पर दिया जाता है, तो ये 6 माह के अंतराल पर नहीं दिया जाता, ये 6 सप्ताह के अंतराल पर दिया जाता है। और यह एक महामारी में उपयोगी नहीं है। तो ये महामारी जो हैजे की होती है उसमें भी उपयोगी होता है और इसे मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है। यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ इसमें इस टीके को जो मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है। तो जो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो हैजा जो है हैजा आंतों से होने वाली गंभीर बीमारी है और यह जो होती है विब्रियो कैलोरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा हैजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, भारत में एड्स की सर्वप्रथम पहचान कब हुई। तो भारत में जो एड्स की सर्वप्रथम जो पहचान, इसका जो केस मिला था, सबसे पहले जो केस मिला था 1986 में इसका एड्स का पहला केस मिला था और ये चेन्नई में मिला था। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कंठमाला या गलसुआ का उद्भव काल होता है। तो कंठमाला या गलसुआ का जो उद्भव काल होता है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये 18 दिन का उद्भव काल होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कंठमाला को जो कहा जाता है मम्स भी इसको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के दौरे के उपरांत मरीज में स्थायी प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है। तो यहाँ पे स्थायी जो प्रतिरोधकता का मतलब ये है कि वो बीमारी एक बार मनुष्य में होने के बाद दोबारा वो जो भविष्य में वो बीमारी नहीं होती है। तो ये कौन सी बीमारी है। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो गलसुआ जो है, गलसुआ जिसको मम्स कहा जाता है, ये जो बीमारी एक बार होने के बाद दोबारा मनुष्य में दोबारा रेयर केस में देखने को मिलती है, दोबारा जल्दी होती नहीं है। तो ये इसके जो है मनुष्य में जो प्रतिरोधकता आ जाती है। ये जो गलसुआ है, खस्सा, रुबैला या पर्ट्यूसिस जो है, ये सारी बीमारियां जो हैं एक बार होने के बाद ये मनुष्य में दोबारा नहीं होती। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, किस राज्य की न्यूनतम सशस्त्र मृत्यु दर है। तो किस राज्य की न्यूनतम सशस्त्र मृत्यु दर जो है, ये इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। जो केरल राज्य है, केरल राज्य में है जो शिशुओं की जो मृत्यु है न्यूनतम मृत्यु दर देखी गई है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को केरल से तो केरल का तो ये तो क्वेश्चन आ ही सकता है, लेकिन आपको जो यूपी के हैं तो आप लोगों का यूपी में पूछा जा सकता है कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो यूपी का कितना है। तो यूपी का जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है 43। कुल 1000 जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से करीब 43 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और जो मॉटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है ये जो है यूपी का जो है 167 जो है ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है यूपी का है। यहाँ पे आप लोग ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है ये जो काउंट किया जाता है कितनी जो प्रेगनेंसी पे इसको वो काउंट किया जाता है कि कितने पे कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग इसके बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी जो बच्चों का मोर्टेलिटी रेट जो है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यूपी का है 43 है और वुमेंस का जो है 167 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, स्मॉल फॉर डेट को रोका जा सकता है। तो इसको जो रोका जा सकता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको रोका जाता है प्रसव के पूर्व देखभाल के द्वारा, इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है, ये जो प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है, इसके बारे में बताइए। ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो फैट या वसा है इसके द्वारा हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि जो 1 ग्राम फैट होती है इसमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बाकी जो यहाँ कार्बोहाइड्रेट है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन है जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ये 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 5 वर्षीय मोहन में गुर्दा कैंसर की पहचान हुई है तथा उसकी नैदानिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न होने की पुष्टि हुई है एवं केवल मामूली रक्तस्राव बताया गया है। उसने किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनाई है? तो उसने जो प्रतिरक्षा प्रणाली अपनाई है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसने जो है निषेध प्रतिरक्षा प्रणाली अपनाई है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, घातक स्तन कैंसर है, तो घातक स्तन कैंसर जो है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जो है, ये घातक जो ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मातृत्व चक्र के दौरान मधुमेह को नियंत्रित करना किस समय बहुत मुश्किल हो जाता है? तो ये जो मुश्किल हो जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो मुश्किल जो हो जाता है प्रसव तथा शिशु जन्म के साथ जो है, ये जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इनमें से कौन एक ऐंठन रोधक औषधि नहीं है? तो जो ऐंठन रोधक औषधि नहीं है इनमें, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। ये जो फिनोग्रॉन जो है, ये ऐंठन रोधक औषधि नहीं है। ये एक प्रकार की जो मेडिसिन है, ये एलर्जी को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन है। बाकी ये जो फिनोबार्बिटोन जो है, ये भी ऐंठन रोधक औषधि है। बाकी जो डायजेपमान है, ये भी ऐंठन रोधक औषधि है। और जो फिनाइनटोइन जो है, ये भी औषधि जो है ऐंठन रोधक औषधि है। तो ये यहाँ जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो फिनोग्रॉन जो है, ये एलर्जी को रोकने की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, एक रोगी को रासायनिक पदार्थ से जल जाने पर सबसे उत्तम प्रारंभिक उपचार क्या होगा? तो सबसे जो फर्स्ट जो प्राथमिक उपचार होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल अथवा क्षारीय जल से धोना जो है, इसका ये प्राथमिक उपचार होगा जब कोई व्यक्ति रासायनिक पदार्थ से जल जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ हो जाता है। तो भोजन का जो पाचन स्टार्ट हो जाता है, ये मुख से स्टार्ट हो जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भोजन का पाचन जो है मुख से स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारे मुख में जो है, ये सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, तो इन्हीं के द्वारा जो है जो भोजन का पचना स्टार्ट हो जाता है हमारे मुँह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप लोग ये बताइए कि जो हमारी लार होती है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये उस एंजाइम का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो इसमें किसको लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। जो फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड को लगाने से जो है ब्लड का बहना रुक जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, जब आलिंद तथा निलय स्वतंत्र रूप से कंपन कर रहे हों, तो इसको क्या कहा जाता है? जब आलिंद और निलय जो है स्वतंत्र रूप से कंपन करते हैं, तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसे जो कहा जाता है तृतीय डिग्री का ब्लॉक उत्पन्न होना, इसको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शरीर का वजन बढ़ने, उल्टी आने तथा पेशाब की मात्रा में कमी जैसे लक्षणों से गहरा संबंध है? तो ये इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दाएं भाग का हृदयघात जब होता है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। जब हृदय का दायां भाग रक्त को पंप करने में असमर्थ हो जाता है, तो इसे दाएं भाग का हृदयघात कहते हैं। और यह जो हृदयघात होता है, 20 में से करीब एक व्यक्ति को होता है। और इस हृदयघात में सामान्य लक्षणों में शरीर का वजन बढ़ना, उल्टी आना, पेशाब की मात्रा में कमी आना तथा श्वसन दर में कमी आना और कमजोरी आदि के लक्षण शामिल हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, एक रोगी को रक्त देते समय क्या महत्वपूर्ण है? तो रोगी को रक्त देते समय क्या ध्यान देना है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम 5 से 10 मिनट के दौरान धीमी गति से ब्लड दे, तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों के तैनाती जो प्रभावित होती है, तो उनका जो मिडवाइफ का जो अपॉइंटमेंट जो प्रभावित किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर की संख्या के हिसाब से इनको प्रभावित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, उदर गुहा सबसे बड़ा अंग जो रक्त को छानता है, तो ब्लड को जो उदर गुहा का सबसे बड़ा अंग जो है जो ब्लड को छानता है, ये स्प्लीन प्लीहा जो है इसको छानता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 20 जो है, इनमें से डीएनए विषाणु कौन सा है? तो डीएनए वायरस जो डीएनए वायरस है, जिस वायरस में डीएनए पाया जाता है, वो कौन सा वायरस है? तो इसके बारे में पूछा गया है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी जो है एक प्रकार का डीएनए वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, तो इम्पल्स जो प्रारंभ होता है ऐच्छिक क्रियाओं के लिए, ये मेडुला से स्टार्ट होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है, बीसीजी का टीका है, तो बीसीजी का टीका कैसा, किस टाइप का बीसीजी का टीका है, तो बीसीजी का टीका जो है एक जीवित टीका है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप लोग बीसीजी का फुल फॉर्म बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है, एवी नोड कहाँ पर अवस्थित होता है, तो जो एवी नोड होता है, ये जो होता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है आलिंद निलय कपाट पर ये होता है एवी नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है, कोशिका के बाहर प्रयोग में लाए जाने वाले प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ से होता है, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण करता है, ये राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो मुक्त राइबोसोम जो है ये इस प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है, कई जीवाणु अब पेनिसिलिन प्रतिरोधक बन गए हैं, तो ये क्यों बन गए हैं पेनिसिलिन प्रतिरोधक, तो इसका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोधी किस्म के जीवाणु अप्रतिरोधी किस्म के जीवाणुओं की अपेक्षा अपना अस्तित्व तथा प्रजनन क्षमता बनाए रखने के लिए ज़्यादा सक्षम हो गए हैं, जिस वजह से ये जो है पेनिसिलिन के प्रतिरोधक बन गए हैं, तो इसका ऑप्शन जो है जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में ये आप लोग ये बताइए कि जो पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन कौन से पौधे से प्राप्त की जाती है, उस पेड़ का नाम बताइए। और पेनिसिलिन है ये कवक है या क्या है, कवक है या शैवाल है, ये बारे में इसके बारे में बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि पेनिसिलिन क्या है। और जो पेनिसिलिन का जो पेड़ है, जिस पौधे से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है उस पौधे का भी नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वह हार्मोन जो जल के तनाव के प्रतिक्रिया स्वरूप रंध्र के सावरण को नियंत्रित करता है, तो ये जो नियंत्रित करता है इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जो एब्सिसिक एसिड जो होता है ये इसको नियंत्रित करता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है, एक ऐसा पशु जो कोशिकीय श्वसन से उत्पन्न गर्मी से अपने शरीर को गर्म रखता है कहलाता है, तो ये जो कहलाता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो कहलाता है अंतर ऊष्मी ये पशु कहलाता है। और अंतर ऊष्मी पशु ऐसे पशु होते हैं जो अपनी कोशिकाओं से उत्पन्न गर्मी से अपने शरीर का तापमान को बढ़ाते हैं और जिसे ये ठंड के मौसम में भी अपने शरीर का तापमान बनाए रखते हैं, तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो है, चावल या ब्रेड को लंबे समय पर चबाने पर मीठा लगने लगता है क्योंकि स्टार्च का ग्लूकोज में अपघटन हो जाता है। लार में वह किण्वन कौन है जो इस क्रिया में भाग लेता है, तो इसमें जो भाग लेता है इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाए। जो एमाइलेज है, एमाइलेज जो है ये इसमें भाग लेता है और एमाइलेज एंजाइम जो है चावल में उपस्थित स्टार्च को शुगर में अपघटित कर देता है। और एमाइलेज ही एक सबसे पहला एंजाइम है जिसकी खोज की गई थी, तो ये इसका जो 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये एमाइलेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो है, देवदार के परागकण में गुणसूत्रों की कुल संख्या 6 होती है। निषेचन के बाद उनके जो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे, तो ये जो गुणसूत्र जो होंगे इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। उनमें जो 24 गुणसूत्र होंगे। और जो देवदार जो है, ये जो देवदार जो पेड़ है ये एक अनावृत बीजी पौधा है, और ये जो देवदार जो है अनावृत बीजी पौधा है, तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या देखने को मिलेगी ये 24 मिलेगी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है, हीमोफीलिया रोग है जो, तो हीमोफीलिया कैसा रोग है, तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। हीमोफीलिया जो है ये आनुवांशिकी तथा लिंग सहलंघन वाला रोग है, तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जो है, स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है, तो ये जो रूपांतरण होती हैं ये जो हमारी श्वेत ग्रंथियां होती हैं, इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाए। श्वेत ग्रंथियां जिनको हैं इनका रूपांतरण होती है, और इनको जो कहा जाता है श्वेत ग्रंथ, जिन ग्रंथियों से जो पसीना निकलता है तो उन्हीं का ये रूपांतरण होती हैं स्तन ग्रंथियाँ, तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो है, वह प्राथमिक तना जो पुष्प व्रंत, यहाँ पे ये पुष्प व्रंत नहीं होगा, ये पुष्प क्रम होगा, ये पुष्प क्रम होगा। पुष्प क्रम को आधार देता है उसको कहते हैं, तो जो पुष्प क्रम को जो आधार देता है उसको जो कहा जाता है पुष्प व्रंत उसको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जो है, कार्पल पुंकेसर तथा पत्ती युक्त फूल को कहा जाता है, तो कार्पल पुंकेसर तथा पत्ती युक्त जो फूल होता है जिनमें सब कुछ होता है, तो उसको जो कहा जाता है इसको संपूर्ण पुष्प इसको कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है संपूर्ण पुष्प इसको कहा जाता है, या परफेक्ट फ्लावर इसको कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 34 जो है, संकरण का संबंध क्या है, तो संकरण का जो संबंध है इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। संकरण का जो संबंध है ग्राफ्टिंग से इसका संबंध है, और जो संकरण जो है इसको जो कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन इसको कहा जाता है, हाइब्रिड
तो इसको जो कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन इसको कहा जाता है। यह प्रक्रिया वह होती है जिसमें दो पादप या दो पादप में दो अलग अलग जाति या के पौधों या जंतुओं का निषेचन कराकर एक नया पौधा बनाया जाता है। तो इसको जो कहा जाता है संकरण इसको कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो है, ग्वाइटर अथवा थायराइड ग्रंथ की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में किसकी कमी से होता है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड जो है इसकी जो अस्वाभाविक जो वृद्धि होती है ये किसकी कमी से होती है। तो ये आयोडीन की कमी की वजह से होती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है। तो हीमोग्लोबिन जो पदार्थ है ये श्वसन रंजक है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है ये श्वसन रंजक पदार्थ है। तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, नाखून, पंजे तथा खुर बने होते हैं। तो ये काहे के बने होते हैं। नाखून, पंजे और खुर जो बने होते हैं ये हड्डियों के रूपांतरित रूप से बने होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये अस्थियों से बने होते हैं। और ये जो नाखून, पंजे तथा खुर जो है इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है इनमें जो कैरेटिन प्रोटीन जो होता है ये पाया जाता है। तो ये जो नाखून, पंजे जो बने होते हैं ये अस्थि से बने होते हैं। और जो कैरेटिन जो प्रोटीन है ये हड्डियों में भी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 जो है, पित्त बाइल किसमें अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जो बाइल अम्लीय जो प्रकृति का जो होता है ये गाय में अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जो है, कैरोटीन से विटामिन ए का उत्पादन कहाँ होता है। तो कैरोटीन से जो विटामिन ए का जो उत्पादन होता है ये आंतों में होता है और ये आंतों में छोटी आंत में होता है। और जो कैरोटीन जो होता है ये गाजर में पाया जाता है। तो इससे जो विटामिन ए की जो का उत्पादन जो होता है ये आंतों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो विटामिन ए है जो विटामिन ए की कमी की वजह से जो रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सीवियर एनीमिया किसकी कमी से होती है। तो ये जो सीवियर एनीमिया जो होती है ये किसकी कमी की वजह से होती है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो साइनोकोबालामिन जो है इस विटामिन की कमी किस वजह से होती है। और ये जो साइनोकोबालामिन है ये जो विटामिन B12 जो है इसकी कमी की वजह से होती है। साइनोकोबालामिन, ये जो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन इसका नाम है। तो ये जो कमी होती है B12 की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा प्राप्त की जाती है। तो मलेरिया की जो प्रसिद्ध दवा है ये किससे प्राप्त की जाती है। तो ये जो प्राप्त की जाती है ये सिंकोना के पौधे से प्राप्त की जाती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो मलेरिया की जो प्रसिद्ध दवा है ये कुनैन की दवा होती है। कुनैन की दवा जो पाई जाती है सिंकोना के पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 जो है, वक्र की जो क्रियात्मक इकाई क्या है। तो जो किडनी की जो क्रियात्मक इकाई होती है तो इसको ये जो होती है नेफ्रॉन होती है किडनी की क्रियात्मक इकाई। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 43 है, जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो जीवन का जो भौतिक आधार है ये जीव द्रव्य होता है। जीवन का भौतिक आधार जो है जीव द्रव्य है और इसको जो कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मा इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जीवन का भौतिक आधार जो है प्रोटोप्लाज्मा जो है ये जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 जो है, जब एक व्यक्ति ग्लूकोज का सेवन करता है तो इनमें से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है। तो जब कोई व्यक्ति ग्लूकोज का सेवन करता है तो उसमें पाचन नहीं होता है क्योंकि ग्लूकोज जो है इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत है। ये सीधे बिना पाचन हुए सीधे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। तो उसमें जो नहीं होता पाचन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 जो है, यदि किसी वस्तु का तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको सेंटीग्रेड में उसका तापमान क्या होगा। तो इसका जो तापमान होगा इसका टेम्परेचर जो होगा 60 डिग्री टेम्परेचर होगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका फार्मूला देखते हैं क्या है। तो ये किसी टेम्परेचर का कन्वर्जन का फार्मूला होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए। अगर कोई टेम्परेचर दिया हो ये जो फ़ारेनहाइट में क्योंकि यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था टेम्परेचर और 140 डिग्री और ये सेल्सियस। तो जो C/5 = F-32/9 जो होता है ये फार्मूला दिया था। अगर कोई भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो इस फार्मूले में रखे उस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो F है, F जो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था 140 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था तो उसको यहाँ पे रख करके बाकी इतनी बेसिक तो आपको कैलकुलेशन आती होगी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है जो C में जो टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में आया ये 60 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर आ गया। और यहाँ पर कभी भी ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा टेम्परेचर जो है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है, जो -40 डिग्री सेल्सियस होता है ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में बराबर होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और 60 डिग्री इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 46 जो है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। तो जो मानव नेत्र होता है ये किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है जो मानव नेत्र में ये जो बनता है रेटिना पे बनता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है ये रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 47 जो है, दृष्टि वैषम्य या स्टिग्मेटिज्म जो है इसमें सुधार किया जा सकता है। तो इसमें जो सुधार किया जाता है, ये जो दृष्टि वैषम्य जो है इसको जो कहा जाता है, आबिंदुकता इसको कहा जाता है। और इसमें जो व्यक्ति को जो सुधार किया जाता है, ये बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके जो हमारी आंखों में इसका सुधार किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए, जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसके बारे में आप लोग गूगल कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तीनों टॉपिक से कोई ना कोई मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो इससे बनेगा ये जो कि दृष्टि वैषम्य जो है ये इससे किससे सुधार हो सकता है, या निकट दृष्टि या दूर दृष्टि में किसी से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग या तो कमेंट, जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में लिखे, और जिसको नहीं पता वो अपना गूगल करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो ये जो दिया जा सकता है इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। जो ओ निगेटिव है ये उसको ब्लड दिया जा सकता है, क्योंकि ओ निगेटिव जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, ये हर व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। तो ये उसको जो दिया जा सकता है ओ निगेटिव दिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। और जो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी ये कार्ल लैंडस्टेनर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और इन्होंने 4 ग्रुप बताए थे, ब्लड के 4 ग्रुप बताए थे। ये कौन कौन से थे? ये ए था, बी था और ए बी था और ओ था। ये 4 जो ग्रुप हैं कार्ल लैंडस्टेनर ने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल की जड़ें होती हैं, तो बाल की जड़ें कैसी होती हैं? तो हमारे जो बाल की जड़ें होती हैं ये बहुकोशिकीय होती हैं, बहुकोशिकीय जड़ें होती हैं बाल की। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। एड्स दिवस मनाया जाता है, तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को जो एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम के तहत नर्सिंग स्कूल की फैकल्टी का उच्च स्तर से निम्न स्तर तक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इसमें जो पूछा गया, जो हायरार्की पूछी गई है कि जो नर्सिंग काउंसिल में जो हायरार्की होती है वो क्या होगी? तो ये जो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जो होता सबसे नंबर जो प्रिंसिपल से नीचे जो वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर ट्यूटर होता है, और ट्यूटर के बाद जो होता है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जो होता है ये होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 जो है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर डैश से नियंत्रित होता है। तो ये जो नियंत्रित होता है, ये जो हमारी जो अधिवक्त ग्रंथियां हैं इनके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जो एड्रेनल ग्लैंड जो है उसके द्वारा जो है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। पार्किंसन रोग से ग्रसित एक रोगी को लेवाडोपा औषध लेने के समय उसे उल्टी तथा अरुचि का अनुभव होने लगता है। उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो उसकी जो शुरुआती प्रतिक्रिया जो होनी चाहिए, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसे अपने रक्तचाप को नापना चाहिए, ये उसकी शुरुआती प्रक्रिया होनी चाहिए। जिसको ये अनुभव सब होते हैं सारे, उल्टी तथा अरुचि का अनुभव होता है, तो उसको सबसे पहले जो है अपने ब्लड प्रेशर को नापना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 जो है, मस्तिष्क का वह भाग जो व्यक्ति के बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है। तो ये जो संतुलन को जो कायम रखता है, ये जो करता है ये अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क जो है ये करता है, और इसको जो कहा जाता है सेरिबेलम, इसको अनुमस्तिष्क को जो है सेरिबेलम कहा जाता है, और ये जो हमारे शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स जो एसिटाइल कोलाइन का श्रवण करते हैं तो उन्हें कहा जाता है। तो इनको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनको जो कहा जाता है कोलिनर्जिक इनको कहा जाता है, और कोलिनर्जिक इनको कहा जाता है। कोलिनर्जिक ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो एसिटाइल कोलाइन का श्रवण करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। कपाली तंत्रिकाओं में कुल कितने जोड़े होते हैं? तो कपाली तंत्रिकाओं में जो जोड़े होते हैं ये 12 जोड़े होती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड में जो हड्डियां होती हैं, ये जो होती हैं 31 हड्डियां जो होती हैं, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। तो यहाँ जो कपाली तंत्रिकाओं में जो कुल कितने जोड़े होते हैं, तो ये 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 जो है, जब प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश करता है तो उसे कहते हैं। तो जब प्लाज्मा जो ऊतक में प्रवेश करता है तो उसको जो कहा जाता है, उसको लिम्फ कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश करता है तो उसे जो है लिम्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं।
5 वर्ष की आयु के बाद भी निरंतर सोते समय अर्थात निद्रा अवस्था में बार बार पेशाब करने की लत को कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है, ये जो 5 वर्ष के बच्चों में जो बार बार जो बाथरूम करने की जो लत जो जो सोते हुए कर देते हैं, तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है सास्यामूत्रण इसको कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है इन यूरेसिस इसको कहा जाता है। इन यूरेसिस जो है इसको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो होती है ये एक हार्मोनल बीमारी होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायुमंडलीय दाब इनमें से किसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो वायुमंडलीय दाब जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया किसके लिए है, तो ये जो ऑब्वियस सी बात है ये श्वसन के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। श्वसन के लिए वायुमंडलीय दाब जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 जो है महिलाओं में मासिक धर्म का पूर्ण रूप से समापन को कहते हैं। तो जब इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है रजोव्रत इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 जो इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ये 2 ही विटामिन है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है, और विटामिन बी भी जल में घुलनशील है। जो विटामिन बी होता है ये भी जल में घुलनशील है। तो बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, और बाकी जो यहाँ पे विटामिन जो ए और के और डी जो हैं ये जो है फैट में घुलने वाले विटामिन है। विटामिन ए बी और के जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है ये बी और सी हैं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन फेफड़े के कैंसर में मेटास्टेटिक का सबसे सामान्य स्थल है। तो इनमें जो सामान्य स्थल जो है इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जिगर या जो लीवर जो है ये जो है फेफड़े के कैंसर में मेटास्टेटिक का जो सामान्य स्थल है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं एक महिला में कब एक्यूट एंडोमेट्रिस होने की संभावना होती है। तो ये जो होने की संभावना होती है, तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। शिशु जन्म अथवा गर्भपात के पश्चात जो है ये होने की संभावना होती है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 मनोवैज्ञानिक चिकित्सा को विकसित किया था। तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा को जो विकसित किया था ये सिगमंड फ्रॉइड ने इसको विकसित किया था, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 जो है शीतल स्पॉन्जिंग देने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले जल का तापमान कितना होना चाहिए। तो जो कोल्ड स्पॉन्जिंग देने के लिए जो पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए ये 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये इसका जो तापमान होना चाहिए 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से क्या मूत्र में नहीं पाया जाता है। तो जो मूत्र में नहीं पाया जाता है तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी, तो जो मूत्र में ये सब नहीं पाया जाता है, ना तो ग्लूकोज पाया जाता है, ना ही प्रोटीन पाया जाता है, और जो लाल रक्त कोशिकाएं ये भी नहीं पाया जाता है। जो मूत्र में जो पाया जाता है ये जो यूरिया जो है मूत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पर जिसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 जो है मतभ्रम किसका कारण होता है। तो मतभ्रम जो कारण होता है ये मानसिक रोग का कारण होता है, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 68 जो है आमाशय को कौन सी सिरा ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है। तो ये जो आपूर्ति करती है ये कौन आपूर्ति करता है आमाशय में जो है ऑक्सीकृत रक्त, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो करती है जो सेलियक धमनी जो है ये जो है आमाशय में जो है ऑक्सीकृत जो ब्लड की सप्लाई करती है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंडे में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। तो अंडे में जो पोषक तत्व नहीं पाया जाता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अंडे में जो कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन सी जो है अंडे में नहीं पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो प्रोटीन तथा कैल्शियम ये अंडे में पाया जाता है, फैट तथा विटामिन डी भी अंडे में पाया जाता है, और प्रोटीन तथा लौह तत्व जो है ये भी अंडे में पाया जाता है। तो अंडे में जो नहीं पाया जाता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन सी जो है ये अंडे में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद का एक लक्षण नहीं है। तो अवसाद का जो लक्षण नहीं है, ये जो वैभव भ्रांति जो है ये अवसाद का लक्षण नहीं है, और ये अवसाद का मतलब जो होता है डिप्रेशन का कौन सा लक्षण नहीं है। तो ये जो वैभव भ्रांति जो है ये डिप्रेशन का लक्षण नहीं है। बाकी जो दैनिक कार्यों में इच्छा की कमी जो है ये भी डिप्रेशन का कारण होती है। अपराध बोध की भ्रांति जो होती है ये भी डिप्रेशन का कारण होती है, और आत्महत्या की जो प्रवृत्ति जो होती है ये भी डिप्रेशन का ही कारण होती है। तो जो 70 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 71 जो है ग्लूकोमा की प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। तो ग्लूकोमा के जो प्रबंधन का जो उद्देश्य होता है, इसका जो उद्देश्य होता है इनमें से सभी, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जो ग्लूकोमा का जो प्रबंधन की जो उद्देश्य होता है
केवल नेत्रेता द्रव के आंतरिक प्रवाह को बढ़ाना ये होता है। केवल नेत्रेता द्रव के प्रवाह को बाह्य प्रवाह को भी बढ़ाना इसका जो उद्देश्य होता है। और जो केवल नेत्रोद द्रव को उत्पादन में जो बढ़ोतरी, ये भी इसका जो है कार्य होता है। और जो ग्लूकोमा जो होता है ये आँख से संबंधित एक बीमारी है। तो ये सारे इसमें लक्षण होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिगर के विकार की पहचान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ परीक्षण विधि कौन सी है। तो लीवर के विकार को पहचानने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि जो है, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जो सीरम बिलारुबिन जो है, ये जो परीक्षण किया जाता है लीवर के विकार को जानने के लिए, तो ये जो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 जो उस युग्म का चयन करें जिसमें परस्पर वही संबंध है जैसा कि पक्षी और पंख के मध्य में है। तो पक्षी के जो पंख जो होते हैं ये उड़ने में मदद करते हैं। तो इसमें जो इसका सही संबंध हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो कार में जो पहिए होते हैं, ये कार के पहिए जो उसके चलने में मदद करते हैं, और पक्षी में जो पंख उसके उड़ने में मदद करते हैं। तो इसका जो 73 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। तो ये जो रक्षा करती है, भ्रूण की शुष्कन से जो रक्षा करती है, इसको जो कहा जाता है उल्लू इसको कहा जाता है। और ये इंग्लिश में जो कहा जाता है इसको अमिनियन इसको कहा जाता है। अमिनियन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये जो है बच्चे की शुष्कन से रक्षा करती है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कौन सा वॉल बाएं आलिंद से रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है। तो जो रक्त के विपरीत प्रवाह को जो रोकता है बाएं आलिंद में, ये जो रोकता है मिट्रल वॉल जो होता है, ये जो है रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है। तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश झिल्ली फेफड़ों के चारों ओर से घेरे रहती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है मध्य स्थानिका इसको कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे ये बताइए जो पेरिकार्डियल झिल्ली होती है ये किसके बीच में होती है, इसके बारे में बताइए। तो इसको जो कहा जाता है 76 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं अंतःशिरा की किस जटिलता के कारण पल्मोनरी एडिमा या हृदयघात होता है। तो ये जो होता है इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जो परिसंचरण अधिभार के कारण जो होता है ये हृदयघात या एडिमा होता है। और चिकित्सीय क्षेत्र में जो एडिमा से आशय जो है शरीर में ऊतकों में द्रव की अधिकता से है। तो जब शरीर के ऊतकों में जो द्रव इकट्ठा हो जाता है तो उसको जो कहा जाता है एडिमा कहा जाता है। और यहाँ पे जो पल्मोनरी एडिमा की स्थिति जो है फेफड़ों में द्रव की अधिकता जब हो जाती है तो इसको जो कहा जाता है पल्मोनरी एडिमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं मूत्र मार्ग तथा जाननिक मार्ग के बीच में असामान्य संपर्क को जीना शोधनात्मक डैश कहते हैं। तो इसको जो कहा जाता है जीना शोधनात्मक फिस्टूला इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंजाइम पेक्टोसिस का मुख्य कारण क्या है। तो एंजाइना पेक्टोसिस का जो मुख्य कारण क्या है। तो एंजाइना पेक्टोसिस का जो मुख्य कारण होता है ये हृदय रोग जो है इसका मुख्य कारण होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 स्नायु तंत्र का कौन सा भाग युद्ध तथा पलायन नामक प्रतिक्रिया को जन्म देता है। तो ये जो जन्म देता है ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है ये इसको जन्म देता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 भारत में मातृ रूढ़कता या मातृ मृत्यु का जो मुख्य कारण क्या होता है। तो ये जो होता है ये इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। रक्तस्राव जो है इसका मुख्य कारण होता है। जब डिलीवरी के दौरान जो ब्लीडिंग की वजह से जो होती है माताओं की मृत्यु हो जाती है तो ये इसका मुख्य कारण है। तो 81 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से किन औषधियों का प्रयोग आंतों को साफ करने हेतु किया जाता है। तो ये जो आंतों को साफ करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। विरेचक का प्रयोग जो है आंतों को साफ करने के लिए किया जाता है। तो आंतों को साफ करने के लिए प्रायः विरेचक का प्रयोग करते हैं। विरेचक की नली को आंतों में डालकर उसे वैक्यूम से जोड़ दिया जाता है तथा उसकी मदद से जो आंतों में उपस्थित जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको खींच कर बाहर निकाला जाता है। तो 82 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 जो है वायु कोशिकी दीवारों की छत को कहते हैं। तो वायु कोशिकी दीवारों की जो छत जो हो जाती है तो जो छत होती है इसको जो कहा जाता है वात स्फीत इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्न जन्म भार का अर्थ क्या है? तो निम्न जन्म भार का जो अर्थ है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो है 2.5 किलोग्राम से कम भार के बच्चों जो होते हैं, इनको जो कहा जाता है निम्न जन्म भार इसको कहा जाता है, जिन बच्चों में जो है जिनका जो वजन होता है 2.5 किलोग्राम से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 जो है, एक एजेंट जो रोग कारक जीवाणुओं को नष्ट करता है कहलाता है। तो रोग कारक जीवाणुओं को जो नष्ट करता है, इसको ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है बैक्टीरियोस्टेटिक्स इसको कहा जाता है, और इसको जो कहा जाता है जीवाणुरोधी इसको कहा जाता है। तो ये जो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B1 को भी कहा जाता है, तो B1 का जो रासायनिक नाम है क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है, इसका थायमिन कहा जाता है। B1 को जो है थायमिन कहा जाता है। बाकी जो यहाँ पे जो नियासिन है, नियासिन जो है विटामिन B3 जो होती है, B3 जो होता है उसको नियासिन कहा जाता है। और राइबोफ्लोविन जो होता है, ये विटामिन के को कहा जाता है। जो विटामिन के जो होता है, इसको जो राइबोफ्लोविन कहा जाता है। और पायरोडॉक्सिक अम्ल जो है, ये विटामिन B5 को जो कहा जाता है। जो विटामिन B5 जो होती है उसको जो पायरोडॉक्सिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आंतों की गतिशीलता बढ़ जाती है तब क्या होता है? जब आंतों की गतिशीलता बढ़ जाती है तो औषधियों का अवशोषण बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 जो है, एक ऊर्जा उपभोगी प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव शरीर की कोशिकाएं अणुओं जैसे कि प्रोटीन अणु को निगल कर उसे अवशोषित करने का कार्य करती है, इस क्रिया को डैश कहते हैं। तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है आंतरिक भक्षण इसको कहा जाता है, और इसको जो इंग्लिश में जो कहा जाता है इंडोकाइटोसिस इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। यदि एक बच्चे का बौद्धिक स्तर 45 हो तब उसे मानसिक अपंगता की किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो जिस बच्चे का जो IQ लेवल जो होता है 45 होता है, तो उसको जो रखा जाता है, इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। उसको जो रखा जाता है मध्यम बौद्धिक अपंगता की श्रेणी में रखा जाता है। और जो IQ स्केल जो है, IQ स्केल की जो खोज की थी, ये जो साइंटिस्ट जो टर्मन ने जो IQ स्केल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो एवरेज IQ जो होता है, वो 90 से 110 के बीच में 109 के बीच में जो होता है, ये नॉर्मल IQ माना जाता है। अगर ये किसी का बच्चे का IQ है तो उस बच्चे को जो नॉर्मल बच्चा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिथिल जन्म दर में ऐसे शिशुओं को सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें किसको सम्मिलित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे 24 हफ्ते में मर जाते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो जो शिथिल जन्म दर में जो शिशुओं को सम्मिलित किया जाता है, वो उनको किया जाता है जिनकी मृत्यु जो है 24 हफ्ते के अंदर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मानव अंग में लौह तत्व का अधिकतम अवशोषण होता है? तो जो लौह तत्व का जो सबसे अधिक अवशोषण जो होता है, ये भी जो है छोटी आंत में ही होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। छोटी आंत में जो है लौह तत्व का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें वही संबंध है जैसा कि आयोडीन का संबंध जो है घेंगे से जो आयोडीन का संबंध है, तो ऐसा संबंध किसका है? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन का संबंध उसी प्रकार है इंसुलिन का संबंध जो है मधुमेह से उसी प्रकार है जैसे आयोडीन का संबंध घेंगे से है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नवजात रुग्णता का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो नवजात बच्चों की मृत्यु का जो सामान्य कारण जो है, ये कौन सा जो कारण है? तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अपरिपक्वता तथा जन्म के समय जो है अल्प भार जो है, ये इसका मुख्य लक्षण है। जो बच्चे जो होते हैं अपरिपक्व होते हैं तथा इनका इनका जो वजन होता है, ये सामान्य से कम होता है, जिसके कारण जो बच्चों में की मृत्यु देखी जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औषधि का अवशोषण किस भाग में सबसे अधिक होता है? तो जो औषधियों का जो सबसे ज़्यादा अवशोषण जो होता है, ये आमाशय में होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 जो है, पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया को जो कहा जाता है, अंतःग्रहण इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव तथा गाय के दूध में से सर्वत्र भिन्न होता है? तो कौन सा तत्व जो है जो भिन्न होता है? तो ये जो भिन्न होता है, ये प्रोटीन तथा लैक्टोज जो होता है, ये भिन्न होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो मानव दुग्ध में जो है गाय के दुग्ध की तुलना में जो प्रोटीन की मात्रा कम तथा जो लैक्टोज की मात्रा उच्च होती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। रजोनिवृत्ति के पश्चात महिला में अस्थि शिथिलता की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि ये जो बढ़ जाती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रोजन के स्तर में कमी के आने की वजह से जो है अस्थि शिथिलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे जो अस्थि शिथिलता जो है इसको जो कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस इसको कहा जाता है, जिसमें जो हड्डी के रोग होने की संभावना अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। इनमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का कौन सा उदाहरण है? तो ये सभी जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसका ऑप्शन जो है डी कट हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो ये जो डोपामाइन जो है ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है। नॉरएपिनेफ्राइन जो है ये भी जो है जो न्यूरोट्रांसमीटर है। और एसिटाइलकोलिन जो है ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का कौन सा अंग होता है? तो आंख का जो अंग होता है जिसका जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ये आंख का लेंस होता है। तो इसका ऑप्शन जो है जो सी करेक्ट हो जाएगा। इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका अपवर्तनांक जो होता है ये 1.44 जो है आंख के लेंस का अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्गर्भाशय उपकरण का जो प्रमुख दुष्परिणाम है? तो ये इसका जो दुष्परिणाम होता है, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जो श्रेणी सूजन रोग जो होता है ये इसका दुष्परिणाम है। इसको जो कहा जाता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये थे आज के टेस्ट में कुल 100 क्वेश्चन। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आगे वीडियो आने जो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।